बिजनेस मीटिंग की वजह से टाई को और बुगम को दोनों को ही अपनी मीटिंग के लिए अदर कंट्री जाना होता है और दोनों ही एक साथ चले जाते हैं। थैंक गॉड मिस्टर बुगम कि हमारी जो डील थी ना वो फाइनल होगी और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और जैसे हम हमारे कंट्री वापस जाएंगे ना उसके बाद तो मैं सोच रही हूँ कि हम एक पार्टी अरेंज करें। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम खुश हो। मैं खुश हूँ, तुम खुश नहीं हो। यू नो व्हाट, तुम्हें खुश नहीं हो। इतनी बड़ी डेट हमें मिल चुकी है, अब हम इस पर बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। आई नो। अब देखो ना हम बाहर है, क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले बाहर। बट कल तुम्हारी फ्लाइट है ना और हमें आज ही मतलब बहुत सारी पैकिंग वगैरह करनी है। आई नो बट टाइम है हमारे पास कुछ, क्यों ना हम अब चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा ले आता हूँ। बट बुगम जी देखो प्लीज़ तुम मुझे मना नहीं करोगी। ओके बाबा ठीक है। दोनों बाहर घूम रहे थे तभी अचानक से कुछ गुंडे टाई के पीछे पड़ जाते और वो जबरदस्ती टाई को पकड़ ले जाते। मैं अभी यहाँ पे टाई को छोड़ गया था, वो पता नहीं कहाँ चली गई। उसे तो इस देश के बारे में कुछ पता भी नहीं है। ओ गॉड, पता नहीं टाई कहाँ होगी और किस हालत में होगी। प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ओह तो हम तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ थोड़ी ना लाए हैं यार, तुम कितनी खूबसूरत एंड हॉट हो। देखो प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मुझे जाने दो। मुझे घर जाना है तो चली जाना, बट हमारा काम तो कर दो। प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज़ प्लीज़। देखो ये लड़की हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही है बॉस, क्यों ना हम इसका जल्द से जल्द काम तमाम करते। ओह कम ऑन, थोड़ा वेट तो करो। यू नो व्हाट, ऐसे ही तो मज़ा आता है ना। देखो तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, मैं तुम्हें छोड़ू ही नहीं। ओह बेबी हम तो खुद चाहते कि तुम हमें ऐसे पकड़ लो, कभी छोड़ो ही मत। ऐसी बातें मत करो, तुम जानते नहीं हो अगर तुमने मुझे कुछ किया ना तो ओह तुम्हें मैं क्या करने वाला हूँ तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और बकवास करना बंद करो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। और टाइम के चंगुल से भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, बट वो गुंडे टाई को पकड़कर बहुत बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देते एंड उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते। तभी वहाँ बुगम आ जाता है और वो टाई को बचा लेता है। टाई बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई और बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी और वो सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। टाई तुम सेफ हो एंड पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, डोंट वरी। मुझे बहुत ज़्यादा डर डर लग रहा है, प्लीज़ ये रुक जाओ जरा। टाइम मैं तुम्हारे साथ इस रूम में कैसे रुक सकता हूँ, प्लीज वो मत जाओ। वो लोग फिर से आ जाएंगे और अगर वो आ गए तो वो लोग मुझे फिर से उठा के लेके जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा टाई, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं। ओके तुम सो जाओ, मैं यही पर हूँ। ओके प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाना। ओके टाइम मैं कहीं नहीं जा रहा एंड वैसे भी मैंने कल फ्लाइट जाने की बुक कर ली है। प्लीज तुम प्रॉमिस कर तुम नहीं जाओगे। टाई बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी और वो इतना ज़्यादा सदमे में थी और उसे इतना ज़्यादा पेन भी हो रहा था, बट उसे रिलाइज ही नहीं हो रहा था। युगम समझ चुका था कि टाई बहुत ही ज़्यादा डर चुकी है एंड उसके पूरे बॉडी पर खून ही खून था। तो युगम ने सोचा कि वो उसके साथ ही रुक जाए और वो उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते आए। डोंट वरी टाई, सब कुछ ठीक है। ओके मैंने श्योर कर लिया कि पुलिस उन्हें ले चुकी है, पकड़ कर ले जा चुकी है एंड वो उन्हें पनिशमेंट ज़रूर देगी। कुछ तो बोलो टाई प्लीज़ एंड आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें वहाँ छोड़ के नहीं जाता ना तो ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी। मुझे इस तरीके से वहाँ से नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पता नहीं मैं कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके बुगम, अगर तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। एंड इट्स ओके, अब सब कुछ भूल जाओ। कल हमारी फ्लाइट और हम घर जा रहे वापस। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें कैसे थैंक यू क्यों, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओके अगर तुम्हें मुझे थैंक्स कहना ही है तो तुम बस रोना बंद करो और शांत हो जाओ एंड सो जाओ। मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। टाई इतनी ज़्यादा घबरा चुकी थी कि वह बुगम का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी और बुगम भी उसे कुछ नहीं कहता है और टाई उसी का हाथ पकड़कर सो जाती है। नेक्स्ट डे बुगम और टाई दोनों ही वापस घर आ जाते हैं। टाई अपने घर फिर से वापस चली जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा डरी परेशान होती है। आप आ गई?
आपने मुझे खबर तक नहीं की, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आने था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रूम में जा रही है? बट जंगकुक टाई की बॉडी पर बहुत सारे मार्क्स देख लेता है एंड वो कुछ गलत ही समझ लेता है, क्योंकि जब गुंडों ने टाई को छेड़ने की कोशिश की थी तब वो उसे उसके चेस्ट पर बाइट कर देते हैं, जिसका निशान जंगकुक देख लेता है और वो उसे लगता है कि टाई और बुगम एक दूसरे के साथ कुछ करके आए हैं। और ये देखने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा जेलस और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लगता है आप बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रही है मैम। कुछ नहीं, बस ऐसे ही परेशान हूँ। वैसे मीटिंग कैसे थी? मीटिंग बहुत अच्छी थी एंड प्रोजेक्ट हमें मिल गया, तो जाओ, मैंने डिटेल्स शुगा को दे दिए। सब कुछ जैसा वो कहता है वो कर लो। ओह, लगता है काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ और मतलब भूकंप और आप मतलब अकेले थे ना। तुम्हें क्या करना है? वो और मैं अकेले रहे? तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो मिस्टर जंगकुक, और तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें किस तरीके से यहाँ से निकाल सकती हूँ। और रियली तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो, ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकती। ओके, तुम शायद भूल रही हो कि मैं इस घर की और उस पूरे बिजनेस की मालकिन हूँ और तुम बस एक मेरे नौकर हो। ऐसा कहने की कोशिश भी मत करना, ओके? और वैसे भी बहुत जल्द तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। मुझे तुम्हारी कोई बकवास सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, और जाकर अपना काम करो। और मैं जा रही हूँ सोने, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। हाँ, जाओ सोने। और वैसे भी तुम तो बहुत ज़्यादा थक गई होगी ना। और टाई जंगकुक को इग्नोर करते वहाँ से चली जाती है। एक ये है जो पता नहीं मुझे किस तरीके से इतना टॉर्चर किए जा रहा है शादी से अब तक। और एक बुगम है जिसने न जाने मेरी इतनी हेल्प की और उसने मेरे लिए चोट तक खा ली। कितना अच्छा इंसान है वो। टाई के मन में बुगम के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फीलिंग्स जाग जाती है और वो बुगम की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अब सॉरी टाई, मैंने तुम्हें इतनी रात को परेशान किया। आई नो हम कल ऑफिस में मिलने वाले थे। कोई बात नहीं बुगम। अब वैसे आपने मुझे कॉल क्यों किया? कुछ नहीं, मैं बस पूछना चाह रहा था तुम ठीक तो हो ना? यू नॉट? हाँ, मैं ठीक हूँ और वैसे भी अपने घर पहुँच गई हूँ, तो मैं सिर्फ महसूस कर रही थी। ओके टाई, जो तुम्हें चोट लगी ना, मैंने तुम्हें दवाई दी थी। ओके, तुमने ठीक से लगा ली ना? हाँ, मैंने लगा ली। और आपको भी चोट लगी थी ना? आपने दवाई खाई ना? हाँ हाँ, मैंने दवाई खा ली है। ओके, तो खाना वाना खा लिया ना तुमने? मतलब तुम अब ठीक हो ना पूरी तरीके से हो ना? और तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, तो हम कल मिलते हैं ऑफिस में। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे भी हमें डील से रिलेटेड बहुत सारी मतलब काम भी बहुत कुछ है और मैं ठीक हूँ। रुगम तुम सो जाओ और वैसे भी कुछ नहीं होगा। ओके डैड, तो हम कल मिलते हैं। सुबह सुबह बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है और टाई को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से सारे पार्टनर्स उनसे मिलना क्यों चाहते थे, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ये डील हमारे लिए बहुत अच्छी है एंड मैं आप लोगों से मतलब सीरियसली कहना चाहती हूँ कि इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा एंड ये मैंने और बुगम ने मतलब सब कुछ सोच के किया है। बट आप ये डिसीजन कैसे ले सकती हैं मैम? मैं कैसे ले सकती हूँ? मतलब यू नॉट, मैं इस कंपनी की ऑनर हूँ और मुझे लगता है कि ये डील हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल भी नहीं, आप शायद भूल रही है कि अब आप इस कंपनी की ओनर नहीं है। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? और अगर मैं इस कंपनी की ओनर नहीं हूँ तो इस कंपनी का ओनर कौन है? मिस्टर जंगकुक। हम आपसे पूछना चाहते कि आप इस डील के लिए मतलब आपको ये डील करनी है या नहीं? मुझे इस डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी जो भी ये बकवास की डील थी ना, इसे मैंने कैंसिल कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? और ये बकवास करना बंद करो। तुम मेरे सामने सब बकवास कैसे कर सकते हो मिस्टर जंगकुक? तुम शायद भूल हो कि तुम मेरी कंपनी के मैनेजर हो और अभी मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूँ। इट्स टू लेट, अब तुम कुछ नहीं कर सकती टाई, क्योंकि ये कंपनी अब मेरी है। ये कैसे हो सकता है? और वैसे भी ये कंपनी तुम्हारी कैसे हो सकती है? मेरी कैसे हो सकती है? ये तो तुम आराम से सोचो एंड ये तुम्हारे पास अब बहुत ज़्यादा टाइम है और अभी बिजनेस ही नहीं बल्कि मेरा घर तक अब मेरा हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? और वैसे भी
मेरे सारे पार्टनर्स, तुम सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। मैंने जो डील साइन की थी ना, वो मैंने कैंसिल कर दी एंड अब मैं एक नया प्रोजेक्ट लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। आप लोग बहुत जल्दी और भी अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले, और ये डील यहीं पर ख़त्म होती है एंड ये मीटिंग भी। मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जंकुकी क्या कह रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर अगर मैं भी चाहूँ तो भी ये बिजनेस जंकुक ऐसे नहीं रह सकता। शायद तुम सोचो, हो सकता है तुमने जंकुक के किसी पेपर्स पर साइन किए थे। नहीं बुगम, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब मेरे नाम है ही नहीं। एक सेकेंड, ओह, अब मैं समझी कि ये सब किसने किया है। तब भाग कर अपने घर चली जाती और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान थी। माम, मुझे आपसे बात करनी है अभी इसी वक्त। क्या बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब छोड़िए, आपने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ है बेटा? तुम इतनी परेशान क्यों, और तुम एक जीन से कैसे बात कर रही हो?